देखो हमने क्या पढ़ा था, औरंगजेब था, औरंगजेब की पॉलिसी ज़्यादा सख्त था। ये इसने म्यूज़िक आर्ट सब हटा दिया था, ठीक है, इसने जसिया लगा दिया, ठीक है। और इसकी इतनी हार्ड पॉलिसी के कारण क्या हुआ, जो मुग़ल का एक एम्पायर बना था ना, वो नष्ट होने लगा। जो पॉलिसीज़ थी अकबर की, टॉलरेंस की, जो जहांगीर की थी, जो शाहजहाँ की थी, वो पॉलिसीज़ को ये इसने क्या कर दिया, धूमिल कर दिया। मतलब वो पॉलिसी इसने रखी नहीं। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो किंगडम्स थे वो रिवॉल्ट करने लगे। अब हम वही देखेंगे कौन कौन से किंगडम रिवॉल्ट करके अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम बन गए। इस औरंगजेब जब मरा, इसके आगे जो आगे मुगल्स आए, उसके दौरान में 2 फॉरेन अटैक्स भी हुए। नादिर शाह, वो जो हम देखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो वीक थे वो और टूट के चले गए। चलो देखो, औरंगजेब कब मरा, 1707 में वाला। उसके बाद जो भी मुगल आए उसको क्या बोलते हैं हम, लेटर मुगल। जैसे बहादुर शाह 1 था, इसने कब से कब तक रूल किया, 1707 से लेकर 1712 तक। उसने कोशिश की जो औरंगजेब ने कर दी है नुकसान, उसको भरपाई करने की, और राजपूत और मराठा और सिख को अपने साथ लाने की इसने कोशिश की। उसके बाद कौन आया, जहांगीर शाह। इसने कुछ महीने ही रूल किया। और नोबल था कौन सा, जुल्फ़िकार खान। इसने क्या किया, इसको मरवा दिया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद कौन आया, फ़ारूक सियार आया, ठीक है। फ़ारूक सियार आया, लेकिन ये भी क्या था, रूलर था, लेकिन ये भी क्या हुआ था, ये भी नोबल्स के हाथों में नाश्ता ही रहता था। सईद ब्रदर्स कहते हैं। कौन कौन से थे, अब्दुल खान बरबरा और हुसैन अली खान बरबरा। ये 2 भाई थे जो नोबल्स थे। नोबल्स क्या होते हैं, जो पहले राजा था, उसके आगे पीछे मंत्री थे। वो नोबल्स हाई पोस्ट में होते हैं, वो कंट्रोल करते थे। तो इसको ये कंट्रोल कर रहे थे। इनको नोबल्स को क्या कहते थे, किंग मेकर। तास हाँ को नहीं, ये नोबल्स, सैयद ब्रदर्स को, नोबल्स को हम कहते हैं किंग्स मेकर। 1719 में क्या हुआ, फ़ारूक शाह को अपने थ्रोन से हटा दिया गया और किसको रूलर बना दिया, मोहम्मद शाह को बना दिया 1720 में। लेकिन मोहम्मद शाह तेज था, इसने क्या किया, सैयद ब्रदर को ही उनकी पावर से हटा दिया, उनको मरवा दिया, ठीक है। लेकिन फिर भी उसका एम्पायर वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया और उसका रूल एंड हो गया 1748 में। अब देखो जो फॉरेन इन्वेजन हुए इनके टाइम में, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था, फॉरेन इन्वेजन। नादिर शाह ने कब किया था, 1739 में। और 1761 में क्या किया था, अहमद शाह अब्दाली ने। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो एम्पायर था, जो पहले ही टूटने के कगार में था, वो टूट के बिखर गया। नादिर शाह ने यहाँ से क्या लेके गए, कोहिनूर डायमंड और पीकॉक थॉर्न यहाँ से उठा के अपने साथ लेके चला गया था। अब देखो हम पढ़ते हैं इंडिपेंडेंट रूलर्स। अब तो ये कमज़ोर हो गए, अब रूलर्स क्या होंगे, अपने अपने जो इनके नोबल्स थे, जो इनके गवर्नर्स हैं ना, वही अपने आप को इंडिपेंडेंस करके और वो स्टेट में क्या करने लगे, राज्य करने लगे, ठीक है। अच्छा, ये सम ऑफ द किंगडम वाला मुगल प्रोविंस, ये कुछ किंगडम पहले मुगल की रियासतें होती थी, जैसे कि अवध, बंगाल और हैदराबाद। इन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। पहले अवध के बारे में पढ़ते हैं, अवध क्या है। 1722 में क्या हुआ, मोहम्मद शाह ने किसको अपॉइंट किया था, सदत खान को, जो क्या था, गवर्नर था किसका, अवध का। लेकिन टाइम आते आते उसने क्या कर दिया, टाइम टैक्सेस देने से मना कर दिया। सदर खान स्पेशल जो, अच्छा छोड़, सॉरी यार थोड़ा गलत बोल दिया मैंने। सदर खान था वो गवर्नर था पहले, बाद में उसे क्या किया, इंडिपेंडेंस हासिल करनी चाहे। उसके दौरान में जो ज़मींदार टाइम टैक्सेस देने से मना कर रहे थे, उसको क्या कर दिया उसने, जो अब वो ज़मींदार क्या हो गए थे, रेबेलियस हो गए थे, उसकी कहना नहीं मानते थे। उसने क्या किया, उनको सप्रेस कर दिया। और क्या किया उसने, रेवेन्यू सिस्टम को
फिर से बनवाया, ठीक है, फिर रिफॉर्म कर दिया, फिर से बनाया। ही हेल्ड द कंबाइंड ऑफिस ऑफ द सूबेदार, फौजीदार एंड द हेड ऑफ द रेवेन्यू। ये ऑफिस, ये अलग अलग पद थे, ठीक है। जैसे वो मिनिस्टर भी था, वो डिप्टी में वो डीएसपी होता है ना, वो भी था, और वो रेवेन्यू का भी हेड था, फाइनेंस मिनिस्टर जैसे होता है ना वैसे। यानी वो 3 डिपार्टमेंट संभाल रहा था। सूबेदार भी था, पॉलिटिकल चीज़ हेड था, फौजीदार था यानी मिलिट्री का हेड था, और दीवान था यानी कि रेवेन्यू भी उसके हाथ में थे। तो वो इंडिपेंडेंस अपनी घोषित कर गया। उसके बाद उसका बेटा आया सफदर जंग। सदर खान एंड सक्चुअली रूल द अवध एज एन इंडिपेंडेंट रूलर। दे आर फॉर गुड एडमिनिस्ट्रेशन एंड लखनऊ, उनकी कैपिटल कौन सी थी? लखनऊ में। उसके बाद बेटा आया सदर खान। उसके बाकी आने वाले जो उसके बेटे थे वो अवध को राज्य करने लगे। उनकी कैपिटल कौन सी थी? लखनऊ। अब बंगाल में देखते हैं। मुर्शी कुलिया खान क्या था? गवर्नर था किसका? बंगाल का। गवर्नर कौन सा था? मुगल के नीचे गवर्नर था बंगाल का। जैसे ही वो क्या हुआ, सेंटर वीक हुआ, तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और किसकी कौन सी कैपिटल थी? मुर्शिदाबाद, ठीक है। 1727 में सुजाउद्दीन, इसके बाद किसके बाद आया? मुर्शी कुलिया के बाद खान के बाद आया सुजाउद्दीन। उसने 1739 तक रूल किया। उसके बाद कौन आया? अली वर्दन खान। उसके बाद सिरजाउद उद दौला, ठीक है। ये देखो बंगाल इतना ज़्यादा रिच था ना, क्योंकि उसके पास एग्रीकल्चर भी था, इंडस्ट्री भी थी, ट्रेड भी था। इसी कारण क्या हुआ इंग्लिश इससे अट्रैक्ट हो गए। वहाँ आके वो क्या कर गए? प्रॉपर्टीज बनाने लगे, वहाँ अपने व्यापार स्थापित करने लगे। अच्छा, इनका जो ये तो रूलर थे, ये कस्टम ड्यूटी पे भी बड़ा सख्त कंट्रोल करते थे। तो जब ये आए, इंग्लिश आई यहाँ पे रूल करने लगे, तो ये चीटिंग करने लगे, ठीक है। इनके दस्खत होती थी कि जो मतलब एक जैसे होता ना टॉल में आप दिखाओ, पर्चा दिखाओ, आप वहाँ से गुजर जाते हो। तो इनको बंगाल ने दस्तक दी थी, ये मुगल ने, तो ये उसका मिसयूज़ कर रहे थे। तो इसके बीच में क्या हुआ, इनके ये अवध में जो रूल कर रहे थे और इनके बीच में झड़प हो गई। और इसी झड़प में बैटल में तब्दील हो गई, बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई? 1757 में, और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर। इसमें इंग्लिश जीत गए, ठीक है, समझ गया। एक्चुअली इनके मिनिस्टर थे जिन्होंने इनको धोखा दिया, मीर जाफर था वो। अब अभी आगे पढ़ोगे, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। वो आगे चलते हैं। हैदराबाद, किंग किलिच खान आ पावरफुल रूलर इन द, किसके कोर्ट में था? फर्रुख और मोहम्मद शाह। ये कौन थे? गवर्नर थे। कौन से? मुगल गवर्नर। और इसने कौन सा टाइटल अपना दिया? निज़ाम उल मुल्क आसफ झा। अब याद रखना, ये रूलर बन जाता है और दक्कन प्रोविंस को रूल करने लगता है। दक्कन प्रोविंस यानी हैदराबाद। और देखो, ही पॉइंटेड मसबदार एंड जहांगीर विदाउट परमिशन मुगल। ये क्या करता था? मसबदार होते हैं यानी कि जो आर्मी के ऑफिसर होते हैं वो अपॉइंट करता था, और ज़मींदार को भी अपॉइंट करता, उनको जागीर दे देता था मुगल से बिना पूछे हुए। शाहजहाँ पावरलेस टू स्टॉप हिम, मतलब कि मोहम्मद शाह था जब वो रूल कर रहा था, वो असहाय महसूस कर रहा था, इसको रोक नहीं पा रहा था। इसके बाद जो इसके बेटे आए, जो इसके आगे सल्तनत है, इसको क्या बोलते हैं? निज़ाम, ठीक। निज़ाम कहाँ रूल किए? हैदराबाद में। अब राजपूत में देखते हैं। अच्छा, अकबर के टाइम में राजपूत मुगल के साथ आ चुके थे, लेकिन औरंगजेब की जो पॉलिसी थी उससे वो खफा हो गए। 18वीं सेंचुरी में वो रिवॉल्ट करना स्टार्ट हो गए, कई इंडिपेंडेंट भी बन चुके थे। उसमें से एक राजपूत सवाई राजा जय सिंह ऑफ अम्बेर। ये काफ़ी ज़्यादा ना, एक्चुअली ये एस्ट्रोनॉमी को लेके ना ज़्यादा इंटरेस्टेड, साइंस में ज़्यादा इंटरेस्टेड था। इसने क्या किया, इसने जयपुर में, इसकी पहले कैपिटल जयपुर ही थी, इसमें यहीं पे इसने एस्ट्रोनॉमी का एक स्ट्रक्चर बनाया जयपुर में है, ठीक है। आज भी वहीं पे है। और वहाँ पे क्या करता था? ये एस्ट्रोनॉमी हो गया बाहर, सन मून वगैरह उनके बारे में पढ़ना, ठीक है। तो वहाँ पे इसकी कैपिटल कहाँ थी? जयपुर में। वहीं पे एस्ट्रोनॉमी इसने बनाई है। अब पंजाब में देखते हैं। पंजाब में कौन थे? सिख थे।
गुरु गोविंद जी सिंह जी ने क्या किया था, खालसा एक ग्रुप बना दिया सिखों का, उसको बोल दी खालसा। जो खालसा होता था वो वॉरियर थे, वो लड़ने वाले थे। वो किससे, और उनको कहा था आप लड़ो किसके खिलाफ, मुगल के खिलाफ। कौन सा नारा देते, वाहेगुरु दी खालसा वाहेगुरु दी फतेह, यानी कि खालसा बिलोंग टू गॉड एंड ऑल द विक्ट्री ऑफ खालसा आर द विक्ट्री ऑफ द गॉड। कहता है कि जो लड़ते हैं हम किसके लिए लड़ते हैं, भगवान के लिए लड़ते हैं, और जो भी हम जीतते हैं वो किसके लिए जीतते हैं, भगवान के लिए ही जीतते हैं। जब इन्हें खालसा पंथ इसने किया तो उसने कहा कि 5 इनके सिंबल्स होंगे, यानी 5 इनकी निशानी होंगी। क्या क्या, बाल ही काटते नहीं है सिख, कंगा रखते हैं, कड़ा रखते हैं, कंचा रखते हैं, और किरपान। कंचा क्या होता है, अंडर वियर। कड़ा क्या होता है, एक लोहे का ब्रेसलेट होता है जो ये पहनते हैं। कंगा क्या होता है, कंगा समझते हैं, इनके हाथ में कंगा ही रहता है। केश ये काटते ही नहीं है, हमेशा उसको बढ़ने देते हैं। अच्छा, गुरु गोविंद सिंह के बाद सिख के कौन आ गया, बंदा बहादुर, ये मुगल के साथ लड़ता रहा। सेकंड हाफ सेंचुरी में क्या हुआ, 18th सेंचुरी में सिख 12 ग्रुप में बट गए, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। 12 ग्रुप में, अलग अलग 12 ग्रुप में बट गए। और इनको किसने जोड़ा था बाद में, रंजीत सिंह ने बाद में आके इन 12 ग्रुप को जोड़ के वापस से एक पंजाब को पावरफुल स्टेट बना दिया था। ठीक है। अच्छा, फिर बाद में इनकी लड़ाई हुई किसके साथ, अंग्रेज़ों के साथ हुई। ठीक है, ट्वीटी हुई और अंग्रेज़ों ने इनको हरा दिया था। सतलुज कहा था, सतलुज के पीछे पीछे तुम्हारा राज्य, सतलुज के आगे हमारा, इंग्लिश बोलते थे, हमारा राज्य है। लेकिन इनके बीच में डिफरेंस, जब रंजीत सिंह मर गया तब क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए और अंग्रेज़ों ने इन पर हमला बोल दिया और इनको हरा दिया था। तो मैसूर आते हैं। मैसूर में कौन था, हैदर अली। हैदर अली के बाद कौन है, टीपू सुल्तान। ये उन्होंने डेट्स दिए, याद रखना। 1761 से 82 का हैदर अली, 82 से 99 टीपू सुल्तान। इन्होंने अपनी आर्मी को क्या कर दिया था, वेपनाइज्ड कर दिया था और इनको मॉडर्न बना दिया गया था। टीपू सुल्तान को क्या बोलता है, टाइगर ऑफ मैसूर भी बोलते हैं। अच्छा, ये क्या टीपू सुल्तान को पता था अगर इसने अंग्रेज़ों के खिलाफ रहना तो इसको अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, इसलिए वो फ्रेंच से मदद लेने लगा था। और इसने वहाँ पे अपना मॉडर्न आर्सेनल, नए हथियारों का ज़खीरा भी काम बनाया था, डेडी गोल में बनाया था। अच्छा, बोथ इसके फादर और ये दोनों अंग्रेज़ों के साथ खिलाफ लड़ते रहे। हैदर अली कब हारा, हैदर अली ने अंग्रेज़ों को हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर में 1769 में। और ये टीपू सुल्तान भी अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते मर गया था, फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में मरा था 1799 में। तो इसके बाद क्या होता, मैसूर स्टेट हार गई थी और अंग्रेज़ों का राज इस पे बन गया था। अब आ गए हैं मराठास के ऊपर। ठीक है, मराठा स्टार्टिंग में क्या थे, ये सिर्फ ये चीफन्स होते हैं, जो ये क्या करते हैं, जो किंगडम से उनको सर्व करते हैं एज अ आर्मी पर्सन, यानी एज अ वॉरियर्स ये लड़ते थे। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और कब कोंकण रीजन होगा, गोवा में कोंकण है, गोवा में एक जगह का नाम है कोंकण। वहाँ पे शिवाजी जब आया तो उसने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था। ये बताता है कि टीपू सुल्तान ने पहली बार रॉकेट का यूज़ किया था। ठीक है, ये कुछ 100 कुछ यार्ड तक ही जाता था। और जब लास्ट में आता था, फट जाता था, फिर ये जितने भी उसके जब फटता था सबको ही मार देता था। ठीक है, ये एक बार में 5 से 10 रॉकेट फेंक सकता था, कौन, जो रॉकेट लॉन्चर था इनका। और इसको चलाने के लिए बड़ा ही स्किल्ड मैन चाहिए होता था। अब चलते हैं। अच्छा, शिवाजी भोसले, शिवाजी ने क्या किया था, अपने लीडरशिप के हाथों को बिल्कुल ऑर्गेनाइज बना दिया गया था। और ये कब पैदा हुए थे, 1672 में। इनके फादर का नाम क्या था, शाहजी भोसले। मदर का नाम मदर का नाम जीजा भाई। और दादाजी कोंडादेव, वो क्या थी, इनकी टीचर थी। समझ गए, आगे चलते हैं। शिवाजी ने एक बड़ा सा एम्पायर बना दिया था। ही पुट अस, पहले क्या, उसके बाद छोटी सी आर्मी थी, गोरिल्ला वार से करते करते कहीं उसने
किले फतेह किए मतलब जीत लिए। उसके बाद उसका बड़ा सा किंगडम बन गया था। अब उसके बाद जब उसका बड़ा गया तो अफजल खान था, वो इसके देख रहा था कि शिवाजी बढ़ता ही जा रहा है, वो चौकन्ना हो गया। उसके बाद इसके साथ इसकी लड़ाई होने लगी। इससे अफजल खान को भी मार दिया था और बीजापुर आर्मी को भी हरा दिया। अब शिवाजी की स्ट्रेंथ तो बढ़ती जा रही थी, तो औरंगजेब चौकन्ना हो गया। उसने क्या किया, 1616 शाइस्ता खान को भेजा है शिवाजी को हराने के लिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, शिवाजी भी इनके मुगल के जो कैंप थे लगे हुए थे, तंबू के अंदर घुस गया और शाइस्ता खान को क्या कर दिया, जख्मी कर दिया। औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बाद में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। फिर क्या किया उसने, औरंगजेब ने किसको भेजा, राजा जय सिंह को भेजा। और उसने क्या किया था, पुरंदर जितने भी किले थे किसके, शिवाजी के पुरंदर में, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सब जगह से घेर दिया। और उसकी ट्रीटी हुई, कौन सी ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। देखो ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई तो क्या हुआ, इस ट्रीटी के तहत शिवाजी को औरंगजेब के पास आना था और हर साल उसको कुछ ना कुछ ट्रिब्यूट होता है, टैक्स देना, ठीक है। मतलब कि तू हार गया, मुझे हर साल कोई ना कोई पैसा देगा। और उसे 23 किले 23 फोर्ट से औरंगजेब को दे दिए। अब शिवाजी मुगल के कोर्ट में गए आगरा में, लेकिन औरंगजेब ने उसको इंसल्ट किया। उनके मनसबदार होते, जो उनके मिलिट्री लीडर थे, जो छोटे मनसबदार थे, उसके साथ उसको बिठाया और उसको हाउस अरेस्ट कर दिया। शिवाजी वहाँ से कैसे भी करके भागे। कैसे भागे, वो फ्रूट की वो थी बास्केट थी, उसमें छुपे हुए थे। 1760 में वापस से शिवाजी ने बैटल स्टार्ट कर दी और सूरत को वापस से उन्होंने रेड किया और कैप्चर कर लिया। उसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है। 1764 में वो उन्होंने अपने आप को राजा घोषित कर दिया। वो कौन सा टाइटल ले लिया, छत्रपति शिवाजी। 1680 में वो मर गए थे। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।